हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज फास्ट न्यूट्रॉन में इजीली स्लो डाउन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. पहला देखा पासिंग थ्रू देम सब्सटेंस रिच इन हाइड्रोजन. सेकंड वन अलाउइंग देम टू कोलाइड इलास्टिकली विद हेवी न्यूक्लियस. तीसरा यूजिंग लीड शील्डिंग. और चौथा पासिंग थ्रू देम थ्रू इंक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट स्पेस. तो ये तो चौथा तो आपका गलत हो गया वैसे भी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है आपके पास, अगर वो क्या करे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो आपके पास क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ पे फोर्स लगता है आपके पास. और इधर देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप वन स्टेप और की कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पर, कि जो फास्ट न्यूट्रॉन है यानी कि ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस का क्वेश्चन है. सिंपल बोल दे न्यूक्लियर रिएक्टर पे बेस्ड है, तो यानी कि की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर. तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या, आपका न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है और उससे क्या होता है, स्टीम जनरेट करके आपका टरबाइन फीड की जाती है. तो यहाँ पर देखिए फास्ट न्यूट्रॉन. तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो आपका फ्यूल होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है. इसका मतलब आपका जो न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा. तो जैसे सपोज करिए कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, और इसमें से क्या हो रहा है कि आपके पास न्यूट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं. मतलब एन ये तीनों क्या न्यूट्रॉन है और कैसे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है आपके पास. अब ये क्या करेंगे आगे जाके, जो यूरे हम बोलते हैं कि आपका फ्यूल है, इसको यूरेनियम बोल देते हैं. आपका जनरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूरेनियम ये यूज़ किया तो वापस क्या होगा, जैसे न्यूट्रॉन है फिर से यूरेनियम से टकराएंगे इस तरीके से और फिर नए न्यूट्रॉन देंगे. तो यानी कि जो आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, आपके पास रिएक्शन क्या होती है, अनकंट्रोल हो जाती है. यानी कि आपके पास कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट दूसरे न्यूक्लियन बदलते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है. तो इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को, यानी कि न्यूट्रॉन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए अपने को पूछा कि क्या मेथड सही है. तो पहला देखा है पासिंग थ्रू देम इन सब्सटेंस रिच इन हाइड्रोजन. तो ये तो गलत हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट का मास और न्यूक्लियर का जो न्यूट्रॉन है इसका मास लगभग लगभग बराबर है. तो आपके पास यहाँ से तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपके पास कंट्रोल रिएक्शन नहीं होंगी. तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया. दूसरा कि अलाउ देम टू कोलाइड विद हैवी न्यूक्लियस. तो ये आपका सही है, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस से टकराएंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है आपके पास, ये क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे. न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन. क्योंकि जैसे हैवी न्यूक्लियस से टकराएंगे तो आपके पास एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी आपके पास. मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिख रहा है. यूजिंग लीड शील्डिंग. तो शील्डिंग तो बेसिकली क्या की जाती है कि जो आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर जो वहाँ रेडिएशन से बाहर आती है, तो रेडिएशन को प्लांट से बाहर आने के लिए क्या किया जाता है, शील्ड किया जाता है पूरे रिएक्टर को. पूरे रिएक्टर को शील्ड कर देते हैं जिससे कि रेडिएशन से बाहर ना आए. तो शील्डिंग तो बेसिकली आपके पास क्या होती है, जो बाहर रेडिएशन आ रही है उसको बचाने के लिए होती है. यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया. और अगला दे रखा पासिंग थ्रू देम इंक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट स्पेस. तो ये तो गलत होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है, तो आपका जो न्यूट्रॉन है और प्लस यहाँ पर हो सकता है कुछ और दूसरे एनर्जी पार्टिकल भी बाहर आए, तो उनको क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा. मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो सबसे आसान तरीका स्लो डाउन करने का क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस के साथ कोलिजन. तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, हार्ड वाटर यूज़ किया जाता है. हार्ड वाटर जो ड्यूटेरियम होता है, तो हार्ड वाटर ड्यूटेरियम उसका न्यूक्लियस क्या होता है, आपका हेवी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है कोलिजन के कारण उनकी एनर्जी कम हो जाती है. तो यानी कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है. मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.